हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। और आज हम इस वीडियो में अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 गुडविल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आपको सॉल्व करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार और आपके पेपर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। बिल्कुल बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। चैप्टर 2 है आपका गुडविल। चैप्टर 2 है आपका गुडविल, और इस गुडविल चैप्टर में हम आपको विद फॉर्मूले के, यानी आज सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत दिन पहले आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, और आज हम इस चैप्टर को एक तरीके से रिवीजन के तौर पर लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। आइए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन कौन सी होती हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन की गुडविल की बात करें तो यहां पर देखिए आपको 3 मेथड होते हैं। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा पॉइंट है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा पॉइंट है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहां पर जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला पॉइंट क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं होता है। अब यहां पर हम कैपिटलाइजेशन मेथड जो आपका थर्ड है उसको 2 पार्ट होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। ये बच्चे आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो मैंने ये सोचा कि आपको ये चैप्टर दोबारा शुरुआत से फॉर्मूले के बेसिस के साथ लेके चलते हैं, क्योंकि चैप्टर में जब तक आपको फॉर्मूला यूज करना नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पहला पॉइंट है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर, यानी पिछले साल के जो प्रॉफिट्स होते हैं 1 2 3 4, जैसे 2019 20 2021 जो भी फिगर्स के आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट दिए होते हैं अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी क्या कैलकुलेट आ जाती है, एवरेज प्रॉफिट आ जाती है। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो आइए बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अब यहां वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का देखो फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी होती है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाती है आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाती है। अब इससे गुडविल अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आई है आपकी इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी गुडविल आ जाती है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड पॉइंट है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में आपको अगर एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो हम क्या करेंगे, आप एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट यहां पर नोट कर देंगे। इसके बाद
आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तब आपकी सुपर प्रॉफिट आएगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन में आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स भी दिया रहता है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है? सुपर प्रॉफिट आ जाती है। क्या आ जाती है? सुपर प्रॉफिट आ जाती है। अगर मान लो आपको एवरेज प्रॉफिट में ही निकलवाया हो और उसमें रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स दिया हो, तो आप यहां से रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स को माइनस कर देते हैं तो हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाती है। अब हम बात करते हैं, क्या बताएं यहां पर देखो, एवरेज प्रॉफिट आप यहां पर नोट कर देंगे, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो इससे आपकी क्या आ जाती है? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाती है। अगर इस क्वेश्चन में आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स दिया हुआ है, सैलरी वगैरह दी है, तो आप उसको यहां लिखेंगे और इस वाली में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट आ जाएगी। और जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड का। तीसरा फॉर्मूला आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड का। अब तीसरा पॉइंट क्या था आपका? देखो भाई, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा पॉइंट है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहां पर हम दोनों में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले की, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट की। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करने, इसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा, क्या करना होगा? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा? एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है और क्वेश्चन में नहीं भी दी हो सकती है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो अब बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? देखो किस तरीके से हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर, जो हमारी लास्ट ईयर की प्रॉफिट है, उसको नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है? एवरेज प्रॉफिट आ जाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा स्टेप क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट कर? जो हमारे हाथ में क्या आ गई? एवरेज प्रॉफिट आ गई। देखो, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाती है। अब स्टेप थर्ड आपका आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो टोटल एसेट्स में से एक्सक्लूडिंग गुडविल, क्या? गुडविल को छोड़ के आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। क्या आ जाती है? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। फिर स्टेप 4 में आप क्या करेंगे? गुडविल आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आपकी गुडविल। फोर्थ स्टेप में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये दिया है तो इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके फॉर्मूला लगा के कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है तो हमें ये टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी लगाने का फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सीधी सीधी कैपिटल, फिर हम सीधे गुडविल पर आ जाएंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है, अब ये आता है हमारा
हाँ, देखिए पहला इसमें स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी जरूरत पड़ेगी, एवरेज प्रॉफिट की। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। ठीक, फिर हमें देखो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या जरूरत होती है, नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला लगा के हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे। अब हमें स्टेप 4 में क्या जरूरत पड़ेगी, एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी सुपर प्रॉफिट आ जाती है। अब जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो गुडविल निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा देंगे, तो ये हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। अब जब गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन हमारा जब सॉल्व हो जाएगा तो हमें आसान हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से, और हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इन 5 स्टेप्स में हम इस गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ अ फर्म वर एज फॉलो, ईयर 2000 ईयर 2001 की 1,20,000 थी, 2002 की 1,50,000 थी, 2003 की 1,70,000 थी, फिर 4 की 1,90,000 थी, 2 लाख रुपीस थी। और कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। अब क्या करना है, देखो अब हमारी जो प्रॉफिट दी थी उसको हम, तो ये जो प्रॉफिट थी वो हमारी दी थी
1,20,000, 1,50,000 और 1,70,000। 120, 150, 1,20,000 plus 1,50,000 plus 1,70,000 plus 1,90,000 और 2 लाख रुपीस प्लस 2 लाख। ये हमारा लास्ट ईयर की प्रॉफिट थी। नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर 5 दिए हुए हैं, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 9, 7, 16, 5, 21 और 2, 23। कैरी 2, 2, 3, 4, 5, 6 तो 8। 9, 7, 16, 5, 2, 3, 4, 5, 6 2, 8। ये आ गया आपका। अब क्या हो गया, 8,30,000 आ गया आपका। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या होगा, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 पंजा 5 और बच्चे 1,66,000। ये आपकी एवरेज प्रॉफिट आ गई। क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट आ गई। और यहां पर हम आप लिखेंगे गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट आपकी थी 1,66,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर थे 3, $4,98,000। ये आपका गुडविल कैलकुलेट हो गई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज। तो प्रॉफिट पास्ट ईयर की कितनी, 5 ईयर्स की हमारी गुडविल ये दी प्रॉफिट दी हुई थी। तो इस प्रॉफिट को हमने ऐड कर लिया, 5 से डिवाइड कर तो 1,66,000 आ गया। और गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर्स दिए हुए थे। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ परचेज ईयर थे 3। 1,20,000, 1,50,000, 170, 190 और 2 लाख। ये हमारी 5 ईयर्स की प्रॉफिट थी और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके 3 दिए हुए हैं यहां पर। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका बनना है यहां पर, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म पास्ट ईयर्स वर एज फॉलो। प्रॉफिट दिए है यहां पर आपको, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहां पर। हाँ तो इसको देखो यहां पर प्रॉफिट ईयर लिख दिया। अब यहां पर देखो 2001 की आपको 80,000 दिया, 2002 की आपको 85, 3 की आपको 90,000 दिया, 2 लाख, 2004 की 1 लाख दी है, 2005 की 1,10,000 दी है। द डेट ऑफ टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3, 4 एंड 5 फॉर द ईयर फ्रॉम 2001 - 2005, 1 से लेके 5 तक।
calculate the value of goodwill on the basis of 2 year purchase, 2 years purchase of weighted average profit। इस क्वेश्चन में आपको weighted average profit मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अब यहां पे हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर हम ईयर का कॉलम बनाएंगे और यहां हम प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट की जो अमाउंट होगी, और यहां पर हम वेट लिख देंगे और यहां पर हम प्रोडक्ट। अब यहां पर ईयर आपको दिया था 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। अब यहां पर आपको जो प्रॉफिट गिवन थी वो थी आपकी 80,000, 85,000, 90,000, 80,000, 85,000, 90,000 और यहां पर आपका 1 लाख था, और यहां पर आपका 1,10,000। अब यहां पर वेट जो आपको दिए हुए थे वो 1, 2, 3, 4 और 5 थे। अब प्रोडक्ट में क्या करेंगे, आप इस प्रॉफिट का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आपका यहां पर आ जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो 1,70,000 आ जाएगा। ठीक, इसका इससे करेंगे तो 2,70,000 आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो यहां पर आपका 4 लाख आ जाएगा। इसके साथ करेंगे 5,50,000 आ जाएगा, और यहां पे लिख देंगे आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है इसको हम यहां ऐसे हम इसको लाइन कर दे रहे हैं, और इसका जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू आ रही है उसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं। तो ये हो गए 15, 7, 22 और 5, 27 की 7 यहां लगेंगे, तो 3, 4, 7 और 5, 12, 2, 14, 9, 3, 12, 2, 14,70,000 आपका आ गया। ये आपका प्रोडक्ट है, और ये यहां पे आप लिखेंगे, सॉरी, टोटल ऑफ वेट, और यहां पर आ गया। अब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो यहां आप लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ
प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो आप देखो यहां पर 14,70,000 डिवाइड बाई आप 15 करेंगे। तो यहां पर आपका ये डिवाइड हो जाएगा इसको आप डिवाइड कर लो इस तरीके से 14,70,000 15 ये आ गया आपका 98,000 कितना आ गया 98,000। इसको आप रफ कर देंगे। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपकी 98,000 आ गई। अब आप गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपकी 98,000 आई थी और नंबर ऑफ परचेज ईयर जो थे वो आपके कितने दिए हैं क्वेश्चन में 2 इयर्स परचेज दिया है। तो आप 2 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,96,000। ये आपकी गुडविल आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व, सबसे पहले क्या करना होगा आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, एक ईयर का, एक प्रॉफिट का, फिर वेट का और ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये आपका प्रोडक्ट है, इसका हम टोटल करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, या हम टोटल वेट कर लेंगे, टोटल वेट का टोटल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो इसको हमने इससे लिख के और इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 98,000 आ गई। अब गुडविल वो कैलकुलेट करना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो 98,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया 1,96,000। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये जो 2025 में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, 2 मेथड से पूछा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन को पूछा गया है और जो बोर्ड में इस तरीके से आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे बस आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको ऊपर फॉर्मूले पहले बता दिए थे। तो अब इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ तो आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे केस फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे, देखो आपको गिवन था एवरेज प्रॉफिट आपको दी थी 20 लाख रुपीस की। आप लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जैसा कि हम पीछे को फॉर्मूले में देख चुके थे। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहां क्वेश्चन में हम देख सकते हैं आपको एवरेज प्रॉफिट 20 लाख थी, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 20% है, सॉरी 25,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड थी आपकी 25 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ 20% थी, तो 0 से 0 काट देंगे और ये हो गए आपके 5 लाख। तो ये आपकी नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आ जाएगी कितनी, 5 लाख। तो ये आ गई आपकी सुपर प्रॉफिट, ये आ गई आपकी सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आपने जब कैलकुलेट कर लिया तो देखो यहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कह रहे थे, तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, गुडविल बराबर फॉर्मूला लगाना होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको सुपर प्रॉफिट जो दी वो 15 लाख रुपए दी हुई थी, इनटू 100 कर देंगे अपॉन 20 कर देंगे और ये चला गया 5 टाइम। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 लाख। तो ये आपका जो आंसर है वो गुडविल बराबर आ गया 75 लाख। ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट लिखनी है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो 25 लाख रुपए थी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 थी, इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आपकी 5 लाख रुपए आ गई। इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो ये आपकी सुपर प्रॉफिट आ गई। अब गुडविल बराबर क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। अब 15 लाख रुपए यहां लिखा, ये हमारी सुपर प्रॉफिट है, इंटू 100 डिवाइड बाई 20 कर दिया तो ये आपका 75 लाख आ गया और ये हमारी क्वेश्चन हो गई। अब नेक्स्ट केसेस में आपका था केस सेकंड में ऑन द बेसिस of capitalization of average profit method।
अब यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट दी, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमने आपको बताया था, स्टेप फर्स्ट में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into 100 upon normal rate of return, ये लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आपकी दी हुई थी 20 लाख, इंटू आप 100 करेंगे, अपॉन 20 कर देंगे, तो 20 से 20 गया कट, ये आ गए आपके 1 टाइम, तो ये हो गया आपका 1 करोड़ रुपए। कितना हो गया, 1 करोड़। ये आ गए आपके 1 करोड़ रुपए। अब यहां पर सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, वो आपको दिया था 25 लाख। ठीक, आप स्टेप आप थर्ड में आ जाओ, आपको निकालना है गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू, सॉरी, या माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी थी 1 करोड़ रुपीस, माइनस 25 लाख। अब इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 लाख। ये आपकी गुडविल आ गई। तो इस तरीके से ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला को कैलकुलेट करके हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे, तो 20 लाख इनटू 100 डिवाइडेड 20, तो ये 1 करोड़ रुपए आ गए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड स्टेप में आपको गिवन थी, अगर नहीं होती तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देते, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट। स्टेप थर्ड में क्या है, गुडविल कैलकुलेट करनी थी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 1 करोड़ आपकी क्या थी, कैपिटल वैल्यू थी, ये 25 लाख थी, इसमें से माइनस कर दे 75 लाख, आपकी गुडविल आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 1,50,000 विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो देखो यहां पर ये है आपका अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब कितना दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 1,50,000 which include under valuation of stock 10,000 and average basis। कैपिटल इन्वेस्टेड दी आपको 14 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 7%। गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स सुपर प्रॉफिट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4 हो गया ये। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो यहां पर आपको एवरेज एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट दी थी, है ना। इसमें आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ आपको दिया था इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो ये दिया हुआ था आपका 1,50,000, 10,000 ऐड कर देंगे इसमें आप, क्योंकि जो यहां आपको 1,50,000 दिया था और 10,000 आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया था। तो ये हो गई आपकी 1,60,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गई। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट जब माइनस करेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर देंगे। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो 14 लाख रुपीस थी, इंटू 7% कर देंगे आप, है ना। तो ये आ जाएगी आपकी 98,000। अब 98,000 को क्या करेंगे आप, 1,60,000 में कर देंगे माइनस, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 72,000। ये आ गई आपकी सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट जब आ गई तो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। 72,000 इंटू कितना दिया था नंबर ऑफ परचेज ईयर, 3 इयर्स। तो यहां पर आप 3 लिख देंगे, हाँ 6 हो जाएगा। ये आपकी गुडविल आ गई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आई सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट दी थी आपकी, ठीक है।
कितनी 1,50,000 थी। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया था 110,000। देखो यहाँ पर हमने इसको ऐड क्यों किया, अंडर वैल्यूएशन था, क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक, तो उसको हमने ऐड किया है। अगर ओवर वैल्यूएशन होता तो माइनस होता। तो यहाँ इसको ऐड करने के बाद कितना आ गया, 1,60,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारी आ गई 1,60,000। इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हमने माइनस की। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यहाँ 14 लाख इंटू 7% कर दिया, तो ये आ गया आपका 98। इसमें इसको माइनस कर दिया, बच गया आपका 72,000। नहीं नहीं, गड़बड़ हुआ, एक मिनट। यहां आएगा 62,000। तो 62,000 यहां आप लिखेंगे और 62,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,86,000। हाँ, 62,000 बचेगा। 62,000 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ परचेजर कितना दिया था, 3, तो 1,86,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द फर्म इज इन फ्यूचर आर 68,000 पर ईयर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी है आपकी 3,50,000। ये आपको एवरेज प्रॉफिट आपकी 68,000 दी है, आपकी 3,50,000 दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी 12% है, और रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर जो दिया है वो आपका दिया है 8,000। अब और गुडविल आपको वैल्यूड करनी है सुपर प्रॉफिट की बेसिस पर, 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना, ये लिखेंगे आप। अब आपको क्या करना होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस कर देंगे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, ठीक। तो आपको ये दिया था 68,000 और यहां दिया था 8,000, तो ये आ गए आपके 60,000, है ना। अब क्या करेंगे, आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। देखो ये वाला फॉर्मेट अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वाले से कर सकते हैं, मेथड से, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होती तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहां पर आपको 3,50,000 दिया था, है ना, और ये आपकी 12% थी। तो आप इसको सॉल्व करके क्या कर सकते
आप क्या आ गया ये 42,000, ये आपकी 42,000 आ गई। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो अब क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट आपकी 60,000 थी और ये आई आपकी 42,000, तो ये आपके बचे 18,000। अब निकालनी है आपको गुडविल। गुडविल बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब नंबर सुपर प्रॉफिट आपकी आई 18,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर थे 2, तो गुडविल आ गई आपकी 36,000, यानी 36,000। ये आपकी गुडविल आ गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स माइनस कर, 68 में से 8,000 माइनस कर दें, 60,000 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर देंगे। ये आपकी 3,50,000 दी थी, तो 12% कर दिया। ठीक, तो ये आ गए आपके कितने? 42,000। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। 60,000 42 माइनस कर 18,000 बच गए। अब यहां पर क्या करना है? गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। 18,000 टू कर दे बराबर 36,000 आ गया ये आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो 1 अप्रैल 2010 को एक एन एग्जिटिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग, कह रहा है, क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, its creditor amounting 5,000 on that date. The firm had reserve fund 10,000 while partners capital account show a balance of 60,000. ठीक, the normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued, goodwill आपको क्वेश्चन में दी हुई है, at 4 year, कितने? 4 year purchase of super profit. Find out the profit, find out the average profit per year of the exiting firm. अब आपको क्या निकालना है? देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितनी दी है? एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप यहां पर आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे सबसे पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने पीछे आपको जब फॉर्मूले समझाए थे तो उसमें ये फॉर्मूला बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहां 75,000 दिया था, इसमें से 5,000 के आपके क्रेडिटर थे, माइनस कर दिया तो ये आपके बच गए 70,000। ये आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको नॉर्मल
प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 70,000 थी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी कितनी थी 20%। इसको काट देंगे, ये आ गई आपकी 14,000। कितनी आ गई 14,000। अब आपको क्वेश्चन में दी थी गुडविल, $24,000 और सुपर गुडविल बराबर क्या होता है, पहले तो आप ये लिख दो गुडविल बराबर होता क्या है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, है ना। अब गुडविल की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 24,000। क्वेश्चन में देखो कितना दिया है 24,000 दिया है। ये आपकी गुडविल दी थी 24,000, है ना। कितने ईयर 4 इयर्स के बेसिस पर। तो और सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है इनटू 4। तो इसको इधर ले आए 24,000 डिवाइड बाई 4 बराबर सुपर प्रॉफिट, काट देंगे तो ये आ जाएगी आपकी सुपर प्रॉफिट, ये आ गया आपका 6,000। ठीक, अब कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपकी 6,000 दी थी, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपने कितनी निकाली थी 14,000। इसको इधर ले आए तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट बराबर 6,000 प्लस 14,000 बराबर 20,000। तो आपका आंसर एवरेज प्रॉफिट बराबर 20,000, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। 75,000 इसमें आपका कैश इंक्लूड था, तो कैश इंक्लूड था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 75,000 5,000 माइनस, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो ये बच गए आपके 70,000। दूसरा मेथड ये था कि जो पार्टनर्स की कैपिटल थी, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था प्लस जनरल रिजर्व का बैलेंस था, तो 60,000 प्लस 10,000 बराबर 70,000। दोनों तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 70,000 इनटू 20% कर दिया तो ये क्या आ गया आपका 14,000। ये क्या आ गई आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था पता है, गुडविल दी हुई थी, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ परचेजर 4 दिए थे। तो 24,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज 4 था, इसको इससे डिवाइड कर सुपर प्रॉफिट हमारी कितनी आ गई 6,000 आ गई। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट 6,000 थी, नॉर्मल प्रॉफिट 14,000 थी, इसको इधर ले आए तो ये हो गई आपकी कितनी 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना आ गया 20,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है द फर्म अर्न अ प्रॉफिट
20,000 and has invested capital amounting to 1,50,000. ठीक, क्या कह रहा है? 1,50,000 in the same class of business, normal rate of earning 10%. We calculate goodwill according to capitalization method. अब देखो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, दो तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो हम सबसे पहले यहां निकालेंगे कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां निकालेंगे आप कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बराबर। ठीक, तो आप यहां पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दी थी वो 20,000 थी, इनटू 100 कर देंगे आप। ये इसको यहां से इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, यहां से रफ नहीं हो रहा है ये। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। ठीक, तो यहां आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपकी 20,000 दी हुई थी, फिर 20,000 इनटू
100/10 कर देंगे तो आ गए 2 लाख। अब दूसरा स्टेप क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड था 1,50,000 रुपए, है ना। तो गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई, 2 लाख रुपीस माइनस 1,50,000, ये आपका आंसर आ गया 50,000। तो यहां कैसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 20,000 आपकी एवरेज प्रॉफिट थी, इनटू 100 कर दिया अपॉन 10, 2 लाख रुपीज आ गई। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 12 लाख माइनस 1,50,000, ये आपकी आ गई। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई गलती होती है तो वो एक क्वेश्चन में वहां पर माइनस करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। ओके।